सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, आज 21 फरवरी है और दिन सोमवार है। आज हाजिर मंडियों के अंदर बोली का पहला दिन था इस सप्ताह का। रोज अपनी चर्चा करते हैं इस समय फसलों के भाव के ऊपर, नरमे के ऊपर, सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर और थोड़ी चर्चा मूंग और सोयाबीन के ऊपर भी करेंगे। और साथी जुड़ जाएं, फिर जो है अपने चर्चा को शुरू करेंगे। साथियों, आप सब लोग वीडियो को बहुत शेयर करते हो, बहुत लाइक कमेंट करते हो, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा तब तक वीडियो बिल्कुल बनती रहेगी। साथियों, महेंद्र जी सियाग साहब राम राम। जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को जरूर आगे बढ़ा दें। वधिया ढिल्लों साहब ठीक ठाक, वीडियो को आगे बढ़ा दें साथियों, ताकि और साथी जुड़ जाएं। जैसे ही और साथी जुड़ जाएंगे तो अपने जो है बातचीत को शुरू करेंगे। और उससे पहले बता दूं कि सूरतगढ़ ब्रांच के ऊपर भी चुनावों की जो है डेट आ गई है आज से। और आप सबसे निवेदन है कि अच्छे जुझारू काम करने वाले, किसानों के लिए मेहनत करने वाले साथियों को चुनें इस बार, क्योंकि पानी की समस्या तो लगभग चलती रहेगी। तो आप सबसे निवेदन है कि काम करने वाले जो लोग हैं उनको आप लोग चुनें। मनीराम जी कुकना साहब, धर्मेंद्र जी खट्टर साहब, सचिन बिश्नोई साहब नमस्कार, सुनील बिश्नोई जी, गोदारा जी, भाई साहब नरमा में ब्रेक है या हैंड ब्रेक, भाई साहब हैंड ब्रेक, नवीन बिश्नोई जी, शिषपाल जी, गैदर साहब, मुखराम जी, सचिन बिश्नोई जी नमस्कार। जितने भी साथी जुड़े हो, गोदारा जी जय जवान जय किसान, प्रकाश जी, कृष्ण जी शर्मा साहब जय किसान। जितने भी साथी जुड़े हो भाई एक शेयर वाला बटन दबा दो, क्योंकि जैसे आप शेयर का बटन दबाओगे तो आपके नाम के आगे एक टिक आ जाएगा, तो मेरे को लगभग पता चल जाता है कि इस भाई ने शेयर कर दिया है। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं पुरानी सरसों से। हालांकि कल ही बोल दिया था कि अब जयपुर कंडीशन 8000 आपको देखने को नहीं मिलेगी, वही हो रहा है। जयपुर कंडीशन आपको 8000 देखने को मुश्किल है मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि अब आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार जो भाव हैं वो कम होते जा रहे हैं सरसों के। कारण है उसका दबाव है नई सरसों का। नई सरसों की आवक अच्छी बता रहे हैं, आज भी 4.5 लाख से 4.5 लाख, 4.5 लाख बोरी तो श्योर है। और कुछ लोग इससे ऊपर भी बता रहे हैं कि नई सरसों की जो आवक आज हुई है। अच्छी खबर आपके लिए ये है कि उसका भाव भी 7000 को टच कर रहा है जो नई सरसों है, लेकिन पुरानी सरसों लगातार प्रेशर में जारी है। और हालांकि तेलों के रेट के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, और जो सोया का तेल है उसके अंदर सुधार देखने को मिला है। तो एक जो इन बिटवीन गैप के अंदर सोयाबीन तेज होगी, पिछले हफ्ते भी बोली थी, वही बात हो रही है। अब जो गैप है नई सरसों और पुरानी सरसों का, उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं सोयाबीन को जो है यूज किया जा रहा है। तो सोयाबीन के अंदर थोड़ा बहुत सुधार जो है साथियों हो रहा है। साथियों, वीडियो को आगे जरूर बढ़ा दें ग्रुपों के अंदर, ताकि और साथी जुड़ जाएं और फिर जो है चर्चा करने का और भी मजा आता है। विनोद जी आप लेट जुड़े हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद, कोई बात नहीं। तो पुरानी सरसों साथियों अब बड़ी तेजी आपको नहीं दिखाएगी, हालांकि ये बात तो क्लियर ही हो चुकी थी। खैर, एक कंडीशन है, अगर रशिया यूक्रेन का कोई माहौल ज़्यादा तनावपूर्ण होता है तो उसके अंदर फिर आपको एक सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि आज सरसों कई स्टेशनों के ऊपर 450-500 रुपए तक भी टूटी है, लेकिन जो छोटे स्टेशन है उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फर्क साथियों देखने को नहीं मिला है। लेकिन शाम होते होते एक सुना है कि थोड़ा सा सुधार जो है देखने को मिला है सरसों के अंदर, कोई 80 रुपए का। तो इससे ज़्यादा जो है कोई बड़ी तेजी अब मुश्किल है देखने को मिलेगी नई पुरानी सरसों के अंदर। बात करें नई सरसों की तो ठीक है, अभी तक मामला कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि नई सरसों की जो कहानी है उसकी समझ नहीं आ रही किसी को। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि नई सरसों की जो टोटल जो कैलकुलेशन है कि कितनी सरसों होगी, उस पर सबकी जो है अलग अलग राय है। जब तक ये कहानी पूरी समझ नहीं आएगी, जब तक पूरा पता नहीं चलेगा, तब तक जो है आप रेट को पूरा फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि नई सरसों के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, इस बात में कोई भी शक साथियों नहीं है। बहुत बड़ा आपको एक कंफ्यूजन नहीं मिलेगा कि कोई साथी आपको ये बोल दे कि सरसों तो एमएसपी के ऊपर बिकेगी या सरसों से नीचे भी, ऐसा कुछ नहीं है। सरसों 6000 से ऊपर ही रह रही है और अब तो 7000 को टच कर रही है। आज शायद रावला मंडी का किसी ने मैसेज डाला था कि 7200 रुपये सरसों बिकी है नई, वहां पे कई स्टेशनों पे टॉप के अंदर 7000 बिकी है नई सरसों। हाकुड़ के अंदर भी लगभग 6450 रुपये सरसों बिकी है।
बूंदी के अंदर भी 6200 से लेके 6800 रुपये बिकी है। रामगंज के अंदर भी जो है 6800 से लेके 7000 रुपये साथियों सरसों आज जो है नई सरसों बिकी है और आवक भी अच्छी है। ये चीज नोट करने वाली है। दिया था कि जो है लगभग आज कोई ज्यादा सरसों के अंदर बढ़ोतरी नहीं होगी। पुरानी सरसों के अंदर, नई सरसों के अंदर एक आपको ठीक जो है माहौल देखने को मिलेगा और वही हो रहा है। अच्छा माहौल है अभी। जी शर्मा जी, सरकारी रेट 5050 रुपये है जिसको अपन MSP बोलते हैं, लेकिन उससे काफी ऊपर बिकेगी सरसों। कहीं भी जो है घबराने की साथी जरूरत आपको नहीं है अभी तक तो। बाकी जैसे ही तेज और तेजी आगे देखने को मिलेगी और या फिर मंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि असल रेट जो है सरसों के वो 15 मार्च को फिक्स होंगे। ये चीज मैंने पहले भी बताया था, मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि 15 मार्च को जो असल रेट है सरसों के वो आपको देखने को साथियों मिलेंगे। सरसों के भाव की बात करें, नई सरसों तो आपको बता दिया मैंने। पुरानी सरसों की बात करें तो गंगानगर 7200 रुपये, रामगंज मंडी 7090, बीकानेर 6650, कोटा 6500, जोधपुर 7060, कैथल 7100, रायसेनगर 7060, निवाई मंडी 7060, सुमेरपुर 7090, साधुल शहर 6850, गड़साना 6970, रावड़ा 7225 और कर्णपुर के अंदर 6851 रुपये साथियों सरसों बिकी है, पुरानी सरसों। ग्वार की बात करें, बहुत बड़ी तेजी ग्वार के अंदर नहीं है साथियों। सुबह की जो अपना YouTube चैनल है किसान राजा हेयर हिंदी में लिखिए, आप सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश में करेंगे तो भी आ जाएगा, तो वहां भी जरूर जुड़ जाएं क्योंकि दिन की अपडेट लगभग अपने वही करते हैं साथियों। तो उसके अंदर भी कोई बहुत बड़ा आज मैंने सुबह ही बता दिया था कि एक फेरबदल नहीं होगा ग्वार के अंदर, वही हुआ है। कोई बड़ा एक जो बदलाव है ग्वार के अंदर नहीं आया, कोई बड़ी तेजी आज भी ग्वार के अंदर नहीं है। कुछ मंडियों के भाव मिले हैं ग्वार के। सादुल शहर 5911, पीलीबंगा 5800, गड़साना 5960, सिरसा 5900 और रावड़ा के अंदर 6055 रुपए जो है साथियों ग्वार बिका है। थोड़ी सी बात सोयाबीन मूंग की करेंगे, उसके बाद वीडियो को आप अभी शेयर कर दें ताकि और साथी जुड़ जाएं साथियों। तो फिर अपने जो है नरमे के ऊपर बात करेंगे। एक बड़ी खबर है नरमे के ऊपर भी। सोयाबीन के अंदर रुख पॉजिटिव है, आज भी सोया तेल के अंदर ठीक तेजी थी और सोयाबीन के भाव के अंदर भी एक उठापटक हो सकती है आने वाले दिनों, क्योंकि सरसों कमजोर हो रही है तो अब उसकी पूर्ति जो है सोयाबीन के जरिए भी की जा सकती है। मूंगफली के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं है और मूंग के अंदर कोई बड़ी तेजी साथियों नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मूंग के अंदर जो है कोई बहुत बड़ी आपको एक तेजी इस हफ्ते के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी। पूरा वीक जो है, ये जो पूरा सप्ताह है, इसके अंदर आपको बड़ी तेजी साथियों देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं नरमे की, वीडियो को आगे बढ़ा दें। देखिए नरमे के अंदर लगातार गिरावट जारी है। आज से 5 दिन पहले मैंने एक बात बोली थी, जब भारतीय बाजार 39,000 से ऊपर थे और जो अंतरराष्ट्रीय बाजार थे वो 120 पॉइंट से नीचे आ गए थे। मैंने एक बात बोली थी कि नरमे के अंदर अब एक दबाव बनेगा और नरमे में ब्रेक कह सकते हो, मंदा कह सकते हो आप। कहानी ये हुई कि उस दिन कुछ साथी उसको मजाक में भी ले गए, कुछ साथी उसको हल्के में भी ले गए और अब उन्हीं साथियों के मेरे पास फोन भी आते हैं, बार बार बोलते हैं कि यार 11,000 का रेट निकल गया सर, ये नरमा जो है वापस 10,000 पे आ गया, अब आगे क्या होगा। देखिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध, मैंने एक दिन एक बात बोली थी कि वहां गिरने वाला एक जो बम है वो हमारे नरमे के ऊपर गिरेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वही स्थिति है, वो तनाव जब तक नहीं टलेगा तब तक नरमे का रेट नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा कोई रीजन नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है। हालांकि जिनर्स ने काफी मिलें बंद कर दी है उसी प्रेशर के चलते, और जिनिंग मिलों को अब माल भी नहीं मिल रहा था क्योंकि महंगा हो गया था। तो नरमे के अंदर सरकार की भी एक तगड़ी आंख है। सुनने में ये भी आ रहा है कि 28 फरवरी को कोई एक मीटिंग बता रहे हैं सरकार और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, लेकिन मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि मुझे कंफर्म न्यूज नहीं है वो कि दोबारा सरकार की और जो है इनकी जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की धागा के जो व्यापारी हैं इनकी सबकी जो है कि कोई मीटिंग होने वाली है नरमे को लेकर के। पुष्टि नहीं करता हूं लेकिन सुनने में आया है। कल तक पक्की न्यूज आपको लेके जो है बताने की कोशिश करूंगा, अपडेट साथियों में आपको दे दूंगा। तो नरमे के अंदर वही दबाव है यूक्रेन और रशिया का, और कुछ भी नहीं है। हाँ एक ये है कि अगर ये मीटिंग है, अगर कल को अपने को पूरा कंफर्म होता है, श्योर होता है, तो भाइयों दबाव इसका भी बनेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। नरमा कुछ मंडियों में 800 रुपए तक टूटा है, कुछ मंडियों में 400 से लेकर 600 रुपए तो आम मंडियों में टूटा है।
राजू बिश्नोई जी, आपने वीडियो को शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नाम के आगे सिंबल आ गया है, शुक्रिया। तो नरमे के अंदर कहानी वही बनती हुई नजर आ रही है कि अगर ये जो युद्ध वाली स्थिति बनती है तो नरमा साथियों और भी कमजोर हो सकता है, नहीं है। पहले मीटिंग का डरावा था, उसके बाद अब ये नया एक अड़ंगा अड़ गया है, तो नरमे के ऊपर दबाव तो देखिए अब बनेंगे, इस बात में कोई शक नहीं। आपको ये तो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। हालांकि पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि एक आंख अपने को यूक्रेन और रशिया के ऊपर रखनी पड़ेगी, और वही हुआ। काफी साथियों ने सौदे कर दिए, काफी साथियों ने सौदे जो है अपने निकाल भी दिए, लेकिन कहानी ये है कि जैसे हरमन सिंह जी लिख रहे हैं कि व्यापारियों को सच में एक बहाना मिल गया। हालांकि एक अभी तक कोई सप्लाई चेन नहीं टूटी है, क्योंकि युद्ध शुरू नहीं हुआ है, एक दबाव है, एक प्रेशर है, कोई सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब नहीं हुई है। भाव चलता है सप्लाई चेन से, भाव चलता है आवक से, भाव चलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। एक चीज माइनस है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरमा कमजोर है। हालांकि शुक्रवार से और शनिवार से आज सुधार था, लेकिन यहां उल्टा हो गया है। यहां पे कोई भी सुधार साथियों नहीं है, यहां तो गिरावट है, और नहीं लग रहा मुझे कि कल भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कल के जो रेट है सुबह के, वो आपको सुबह यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर 9 से 9:30 बजे के बीच में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन पुनः बता दूं कि मुझे नहीं लग रहा है कि अब नरमे के अंदर कल जो है एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। अब आपको सुधार, रिकवरी, भरपाई, कुछ भी कह लो, वो देखने को मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी उसकी भी डेट कोई अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि लगातार जी सुखराज साहब, थैंक यू सुखराज समरिया जी, आपका धन्यवाद, 10 ग्रुपों में आपने शेयर किया है। तो वो जो एक लगातार जो एक दबाव जो युद्ध वाला बना हुआ है, तो अब आपको जो है एकदम से बड़ी जो है तेजी देखने को नहीं मिलेगी, रिकवरी मिलेगी। अब सरसों वाली कहानी हो जाएगी, जब टूटेगा तब 500 टूटेगा, और जब जो है क्या बोलते हैं भाव रिकवरी होगी, तब आपको एक दिन में 500 टूट के 4 दिन में 500 बढ़ेगा, फिर वो टूट गया वही। विनोद जी शरण साहब, आप भी रोज वीडियो को शेयर करते हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, नरमे के अंदर पुनः बता दूं कि बहुत बड़ी तेजी कल आपको देखने को नहीं मिलेगी, लग रहा है। खैर, खड़ बिनौला का एक साथी पूछ रहे हैं, खड़ बिनौला के अंदर बड़ी तेजी भाई नहीं लग रही है अभी तो, और वही प्रेशर है, एक वही प्रेशर जो है क्रिएट हो रखा है, तो खड़ बिनौला के अंदर भी अभी बड़ी तेजी साथियों नहीं है। तो कल के जो भाव हैं वो बड़े तेजी अभी तक नहीं लग रही है। कोई चेंज हुए तो सुबह यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर 9 से 9:30 बजे आपको बता दूंगा साथियों। नरमे के भाव की बात कर लें, थोड़ा सा दुखदाई भाव है। आईजीएनपी के ऊपर नरमे की बिजाई होगी, शेरगिल साहब पूछ रहे हैं भाई, इसके ऊपर कल सुबह वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, तो आप जरूर देखना। एलनाबाद के अंदर नरमा बिका है 9860 रुपए, रायसेन नगर 10,370, गंगानगर 10,380, सिरसा 9860, हनुमानगढ़ 10,280, आदमपुर 9570, अबोर 10,360, रावड़ा 10,000, कर्णपुर 10,200, पीलीबंगा 10,170। कर्णपुर के अंदर एक डेयरी जो है 10,600 या 700 भी बिकी है। संगरिया 10,180, मौड़ मंडी 9560, साधुल शहर 10,321, गड़साना 10,100, यानी कि 9500 से लेके 9200 से लेके 10,300 ही टॉप बिका है। इक्का दुक्का डेयरी को 10,600 और ये हो गया तो मैं कह नहीं सकता। तो साथियों, इसके अंदर अब जो है 9200 से लेके 10,300 के भाव अभी अटके हैं, तो मैं कहूंगा कि 600 रुपए की मंदी आपको नरमे के अंदर आप देखने को मिल रही है। भाव कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, जैसे जानकारी मिलेगी पुनः आपके साथ साथियों भाव लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।